अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डसॉल्ट एविएशन के एक ऐसे कदम के बारे में जो अगर सक्सेसफुली पूरा हो जाता है तो राफेल फाइटर्स की मैन्युफैक्चरिंग का इंतज़ार जो हम लोग काफ़ी लंबे समय से भारत में कर रहे हैं ये पूरा हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि जो शर्त डसॉल्ट एविएशन के द्वारा रखी गई है क्या ये भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा मान्य की जाएगी, क्या इसको रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिलेगी? क्योंकि कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली हैं। हम सब काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि भारतीय वायुसेना में जो MRFA प्रोग्राम है भले ही ये कितने ज़्यादा क्रिटिसिज्म को फेस कर रहा हो लेकिन ये भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम सब ये भी जानते हैं कि अब इसको स्क्रैप किए जाने के तर्क भी दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और भी है। डसॉल्ट एविएशन पूर्णतया इच्छुक है इस चीज़ को लेकर के कि भारतीय वायुसेना के द्वारा जो बड़े ऑर्डर हैं राफेल फाइटर्स के वो दिए जाएं ताकि आगे की कार्यवाही को वो पूरा कर सकें। और हम लोग ये भी जानते हैं कि डसॉल्ट और रिलायंस का जॉइंट वेंचर जिसको हम डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड यानी DRAL के नाम से जानते हैं, इन्हीं के अंतर्गत राफेल की लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जानी है। लेकिन अब डसॉल्ट एविएशन ने कुछ नए कदम सामने रखे हैं। कंपनी के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे किया गया है इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि वो राफेल फाइटर्स का प्रोडक्शन भारत में शुरू तो कर सकते हैं लेकिन उनकी एक की कंडीशन है, उन्हें डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड यानी DRAL में 100% जो स्टेक है वो एक्वायर करना है। यानी उन्होंने फुल ओनरशिप को क्लेम करने की बात कही है। और अगर रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये बात मान ली जाती है तो भी जो राफेल फाइटर्स हैं इनका निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र भारत में शुरू किया जाएगा। हालांकि डसॉल्ट एविएशन के इस प्रस्ताव का विरोध और समर्थन दोनों हो रहा है और कंपनी का ये कहना है कि अगर वो फुल ओनरशिप को रिसीव कर लेते हैं तो वो भारत को इस चीज़ से आश्वस्त कर सकते हैं कि हर महीने 2 राफेल फाइटर्स का जो प्रोडक्शन है वो इन फैसिलिटीज से किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के भारत के जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट है ये तय किए गए समय से पहले भी भारत को डिलीवर किए जा सकते हैं अगर भारत ने उनकी इन शर्तों को माना। आसान शब्दों में बात करें तो उनका ये कहना है कि वो 5 वर्षों में 114 फाइटर्स के जो ऑर्डर हैं MRFA के अंतर्गत उसको पूरा कर सकते हैं, उनके पास ये क्षमता है। डिफेंस एनालिस्ट एक बात को अच्छे से काफ़ी ज़्यादा चिन्हित करते हैं कि 2023 में राफेल फाइटर्स का प्रोडक्शन सिर्फ 13 एयरक्राफ्ट का रहा था और जो 15 एयरक्राफ्ट का टारगेट रखा गया था फ्रांस के द्वारा वो खुद भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। और इस समय वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेकर के, और इसीलिए भारत उनके लिए एक बहुत बढ़िया जगह हो सकती है। क्योंकि अगर भारत में राफेल का प्रोडक्शन हुआ तो जो कंबाइंड राफेल का प्रोडक्शन नंबर है ये 25 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर को पार कर सकता है। और ये ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए अच्छा होगा बल्कि खुद डसॉल्ट एविएशन के लिए ये संजीवनी बूटी का काम करेगा, क्योंकि उनकी ऑर्डर बुक 200 को पार कर चुकी है। और जिस प्रकार का प्रोडक्शन रेट है डिफेंस एनालिस्ट इस चीज़ को लेकर के घबरा चुके हैं कि कुछ देश तो ऐसे हैं जिनको तकरीबन 3 वर्षों तक अभी राफेल का इंतजार करना पड़ सकता है ऑर्डर प्लेस करने के बाद। और अब यहाँ पर डिफेंस एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि आप मौजूदा कंडीशन को 2016 की कंडीशन से कंपेयर ना करें, क्योंकि 2016 वो दौर था जब डसॉल्ट एविएशन के पास ज़्यादा ऑर्डर नहीं थे, तब भी भारत को पहला राफेल मिलने में तकरीबन 3 वर्षों का समय लगा था। क्योंकि 2019 में जो पहले राफेल्स थे ये भारत को प्राप्त हुए थे। तो ऐसे में क्योंकि ऑर्डर बुक 200 को पार कर चुकी है तो अगर हम 2026 में भी इस डील को फाइनलाइज कर लेते हैं तब जाकर के जो पहला एयरक्राफ्ट है वो हमें 2029 से 30 के बीच में देखने को मिलने वाला है। हालांकि अभी तक MRFA प्रोग्राम को लेकर के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है एनालिस्ट के द्वारा और एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जनरल इलेक्शन के खत्म होने के तुरंत बाद जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है इसको इशू कर दिया जाएगा और आगे की जो कवायद है ये शुरू होगी, जहां पर शीघ्र अतिशीघ्र भारतीय वायुसेना के लिए जो फाइटर्स हैं इनका सिलेक्शन करके डील को फाइनलाइज किया जाएगा। लेकिन क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज हमें देखने को मिलने वाला है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का, यानी कि इसका सीधा मतलब होगा कि जो भी एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किए जाएंगे उनका निर्माण भारत में किया जाना अनिवार्य होगा। और ऐसे में कुछ तो ऐसे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर हैं जो उसको लेकर के खुश हैं, तो कुछ ने इसका विरोध भी व्यक्त किया है। लेकिन भारत अपने इस शर्त पे अडिग बना हुआ है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे और कहेंगे कि अगर 2026 में ही MRFA को फाइनलाइज करना है तो क्यों ना इसको स्क्रैप करके हम इंडिजिनस फाइटर्स की तरफ जा सकते हैं। तो देखिए इसमें मिले जुले तर्क हैं, कुछ लोग इस तर्क का समर्थन भी करते हैं तो कुछ लोगों का ये मानना है कि राफेल एक मैच्योर प्लेटफॉर्म है, एक कॉम्बैट प्रूवन प्लेटफॉर्म है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर लिया है। तो ऐसे में अगर हम इनके ऑर्डर को प्लेस करते हैं
तो हमें ये एक रीज़नेबल प्राइस में भारत में देखने को मिल जाएँगे। और इससे बड़ा बात ये होगा कि हमारे पास ऑलरेडी नौसेना और वायुसेना के पास ये फाइटर्स हैं, तो हमारे जो पायलट्स हैं वो इनसे भली-भाँति परिचित भी होंगे। तो वहीं कुछ डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि राफेल फाइटर्स को भारत में बनाना एक महंगा खर्चा साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि राफेल फाइटर को भारत में बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी हाई करनी पड़ेगी, और इसके चलते इनकी जो कीमत है वो 20 से 30% तक आगे बढ़ सकती है। हालांकि इसका विरोधाभास भी है और इसको लेकर के सभी लोग सहमत नहीं है। कुछ भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी इसका समर्थन करते नजर आते हैं, तो कुछ पूर्व अधिकारियों ने ये कहा है कि तत्काल ज़रूरतों को देखते हुए हमें 1 से 2 स्क्वाड्रन फेज्ड मैनर में खरीदनी चाहिए और इकट्ठा, क्योंकि 114 फाइटर्स हमें काफ़ी महंगे पड़ सकते हैं और हमें तकरीबन $20 बिलियन से ज़्यादा का जो इन्वेस्टमेंट है ये करना पड़ सकता है। तो इससे अच्छा ये होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तत्काल रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम एडिशनल 1 से 2 स्क्वाड्रन को खरीद करके तेजस मार्क 2 के सर्विस में आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि तेजस मार्क 2 भी उसी समय पर आएगा जब हमें राफेल मिलने शुरू होंगे, यानी 2028 से 29 तक। तेजस मार्क 2 का जो टेस्ट है इसको पूरा किए जाने का दावा ऑलरेडी HAL के द्वारा किया जा चुका है और हमने इस पर वीडियो भी बनाई थी, जहाँ पर हमने अनंत कृष्णन सर, जो कि HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका क्या मानना था, उनका क्या वक्तव्य था तेजस मार्क 2 को लेकर के, उसके बारे में आपको बताया था। जहां पर वो इस चीज़ को लेकर के आश्वस्त हैं कि 2025 में तेजस मार्क 2 का रोल आउट हो जाएगा मध्य तक, और 2025 के अंत या 26 की शुरुआत में इसकी पहली उड़ान आयोजित की जाएगी और अगले 2 वर्षों में इसके जो सिलसिलेवार ट्रायल हैं ये शुरू होंगे फेज्ड मैनर में। पहले फेज़ में जो एवियोनिक्स और दूसरे रेडार सिस्टम है इनको टेस्ट किया जाएगा, और सेकेंड फेज़ में जो वेपन टेस्टिंग प्रोसेस है ये आगे बढ़ाया जाएगा। और उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कहा था कि 2028 से 29 तक ये एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में आ जाएगा, यानी 2029 से 30 तक ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे, क्योंकि अंतिम के जो प्रोटोटाइप होंगे ये प्रोडक्शन मॉडल के ही होंगे, यानी इन्हें भारतीय वायुसेना को हैंडओवर कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर एक तबका ये मानता है कि राफेल फाइटर्स को लेना चाहिए, तो दूसरा तबका इसके विरोध में खड़ा हुआ है। खैर, ये इकलौती गुड न्यूज़ नहीं है, इसके अलावा एक और बड़ी न्यूज़ सामने आई है जो कि राफेल फाइटर के इंजन को लेकर के है, जहां पर सैफरॉन और HAL ने एक कोलैबोरेशन को फॉर्म किया है, जहां पर अगले वर्ष से जो सैफरॉन इंजन की एडवांस MRO फैसिलिटी है ये ऑपरेशनल हो जाएगी। न सिर्फ MRO फैसिलिटी को ऑपरेशनल किए जाने की बात की गई है, बल्कि जो क्रिटिकल कंपोनेंट है इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के आम सहमति बन चुकी है, यानी इंजन के बहुत सारे जो क्रिटिकल कंपोनेंट हैं अब ये भारत में बनाए जाएंगे, जिसके चलते हमें स्पेयर के लिए जो फ्रांस के तरफ एक तरफा इंतज़ार है वो नहीं करना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो आने वाला भविष्य है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, और आने वाले भविष्य में ही ये दिशा निर्धारित होगी कि राफेल फाइटर्स का निर्माण भारत में होगा या नहीं, और अगर राफेल फाइटर्स का निर्माण भारत में होता है तो वो हमें किस तरह होता दिखाई पड़ेगा, यानी कि जो ओनरशिप है क्या पूरी डसॉल्ट एविएशन के पास होगी या भारत कोई और नया प्रस्ताव उनके समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।